हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 33 देखने वाले हैं। जो हमने ये सीरीज चला रखी है, इसमें हम पॉलिटी के हर एक टॉपिक को, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से सब देख रहे हैं, मतलब टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा पंचायती राज व्यवस्था 3 लेवल पर होती है। ठीक है, 3 सूत्री होती है। पहले है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद बोलते हैं जिसको, फिर है ब्लॉक लेवल जिसको पंचायती समिति बोलते हैं, और फिर है विलेज लेवल, ठीक है, जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। 3 सूत्री है। किसने दिया है 3 सूत्री? बलवंत राय मेहता समिति ने। अब हम देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था से है उससे रिलेटेड कौन कौन सी समितियाँ बनी हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। 3 आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन में 3 आपको सही आंसर दे देंगे इन समितियों में से, और एक अलग से दे देगा और बोलेगा कि फाइंड आउट करिए कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको 6 की 6 याद रखनी है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, JVK राव समिति, LM सिंघवी समिति और थुंगन समिति, गौडगिल समिति। ठीक है, 6 की 6 याद रखनी है। वैसे अगर बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति, जिसने 3 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। ठीक है, अशोक मेहता की बात करते तो 2 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। तो चलिए MCQ कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? किस भाग में है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, भाग 9 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान बताना है आपको किस में है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भाग 9 के कै में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? किसकी? ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात बताना है आपको कही गई है। किस में कही गई है? भाग 4 में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन ए सही होगा, आर्टिकल 40। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी नहीं है। पंचायतों का कार्यक्रम, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? किस पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन बी सही होगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य बताना है आपको पंचायती राज का क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ये किसका मुख्य कार्य है? पंचायती राज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई है पंचायती राज व्यवस्था? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मौलिक कर्तव्यों। नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा? 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? कितने पद आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए? 1/3, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है?
तो 6 माह के अंदर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। संस्थाओं के निर्वाचन के लिए पंचायती राज के बताना है आपको कौन उत्तरदायी है, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? निम्नतर स्तर पर बताना है आपको कौन है? कौन है? ग्राम सभा व पंचायत, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? कौन है उच्चतम स्तर पर? जिला परिषद। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज की आधारशिला है, क्या है आधारशिला पंचायती राज की? ग्राम सभा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज की प्रधान समस्या है, क्या है प्रधान समस्या? मतलब मेन जो समस्या है वो क्या है? दलगत राजनीति, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य होता है, सहयोगी सदस्य ये भी होता है, सहयोजित सदस्य ये भी होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज विषय है, किसका है पंचायती राज विषय? राज्य सूची में, किसमें है? राज्य सूची में। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। मिनिमम एज जो ग्राम प्रधान के जो इलेक्शन लड़ते हैं उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है, मतलब सबसे ज़्यादा पंचायती राज की आय कहाँ से होती है ये बताना है आपको। कहाँ से होती है? सरकारी अनुदान, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? किससे हुई थी? नागौर, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पे लागू हुआ था? राजस्थान में। अगर पर्टिकुलर जिला पूछे तो क्या था? नागौर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया बलवंत राय मेहता समिति का गठन? 1957, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला नगर निगम बताना है आपको कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन बी सही होगा, चेन्नई में। नेक्स्ट, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? किसने दी थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? किसने की थी विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश? तो इसका सही होगा हमारा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है वास्तुकार या शिल्पी? BR मेहता, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक बताना है आपको किसे कहा जाता है, तो इसको लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण बताना है आपको क्या है? ग्राम सभा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी एक समिति है जो नहीं है संबंधित? PBN राव समिति, ऑप्शन ए सही होगा। LM सिंघवी समिति ये भी है, अशोक मेहता समिति ये भी संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति ये भी संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, पंचायत समिति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था बताना है आपको कौन नहीं है? कौन नहीं है? जिला परिषद ये भी है, पंचायत समिति ये भी है,
और ग्राम पंचायत ये भी है, तो नगर परिषद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। मतलब 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? किन 2 स्तरों की बात की थी अशोक मेहता समिति ने? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी समिति की अध्यक्षता? अशोक मेहता। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।